अच्छा, हमारे स्टूडेंट पैसा कैसे कमा सकते हैं? स्टडी के साथ साथ वो अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएंगे? मेरे पास बहुत सारी बहनों के, भाइयों के मैसेजेस आते हैं कि भाई हम स्टडी कर रहे हैं, हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप घर में बैठे हुए या स्टडी करते हुए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी कर रहे हैं, साथ अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो के साथ आपने एंड तक जुड़े रहना है। इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें, आप शॉर्टकट अगर ढूंढ रहे हैं तो शॉर्टकट की तरफ आपने नहीं जाना। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर आ रही होती हैं, तो आपने उन लोगों की बातों में नहीं आना। ये बात आपने सबसे पहले ज़हन में रखनी है। खास करके जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं। वो सोशल मीडिया के अंदर देखती हैं, वो ये देखती हैं कि सारे लोग अच्छे हैं, तो वो बस उनकी बातों के अंदर आ जाती है और उनके ऊपर एतबार कर जाती हैं। और जो जवान लड़के होते हैं वो भी बड़ा जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट को भी नहीं देखा होता, उन्होंने नहीं देखा होता कि दुनिया किस तरह काम कर रही है, उन्होंने नहीं देखा होता कि ये लोग किस तरह के हैं, नहीं देखा हुआ होता। तो इसलिए वो भी बातों के अंदर, क्योंकि लोग झूठ बोल रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनकी बातों के अंदर जल्दी आ जाते हैं। तो आपको दरअसल सही तरीका कौन सा है जो आपकी मुस्तकबिल के अंदर भी आपको काम आएगा और आप स्टडी के साथ साथ पैसा भी कमा सकेंगे। आपके पास बच रहे हैं 2 घंटे, आपके पास बच रहे हैं 4 घंटे। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं हमारे पास 4 से 5 घंटे इजीली टाइम होता है, हम किसी भी काम को टाइम दे सकते हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि जो फजूल का टाइम है, आप 1 घंटा गेम के लिए निकाल लें, आप वॉक करते हैं 1 घंटा वॉक के लिए बेशक निकाल लें, आप जिम जाते हैं तो आप जिम में 1 घंटा 1.5 घंटा लगाते हैं वो निकाल लें, दोस्तों के साथ आधा घंटा 1 घंटा रिफ्रेशमेंट के लिए बैठते हैं, बेशक बैठ जाए। लेकिन उसके बाद आप देखें आपके पास टाइम कितना बच रहा है। 3 घंटे बच रहा है, 4 घंटे बच रहा है। तो मेरी बहनों से गुजारिश है वो लड़कों से बातें करना छोड़ दें, लड़कों से गुजारिश है कि वो जो है लड़कियों से बातें करना छोड़ दें। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से निकल के रियल लाइफ को एक्सेप्ट करें और रियल लाइफ की तरफ आए। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम ये करना है कि आपको साथ साथ स्किल सीखनी है। बेसिक स्किल से आपने स्टार्ट करना है। बेसिक स्किल से क्या स्टार्ट करना है? किसी भी स्किल के अंदर आपको इंटरेस्ट है, आप देखते हैं कि मुझे इस काम के अंदर, एसईओ के काम के अंदर इंटरेस्ट है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, छोटी स्किल सीखनी है, हाई लेवल की स्किल नहीं सीखनी, छोटी छोटी स्किल कोई भी। आप कैनवा पे थोड़ा थोड़ा काम करना सीख लो, आप टेम्पलेट्स बनाना सीख लो, आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना सीख लो। ये छोटे छोटे काम आप सीखो पहले, उसके बाद आप किसी भी एक स्किल के ऊपर फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गेस्ट पोस्टिंग या कंटेंट राइटिंग या कीवर्ड रिसर्च इसके ऊपर काम करता हूं तो आपको इसी के ऊपर करना है, नहीं, बल्कि मैं आपके ऊपर चॉइस छोड़ रहा हूं कि आपने पहले तलाश करना है, ढूंढना है कि कौन सी स्किल मेरे लिए बेहतर है, मैं किस स्किल के ऊपर काम मुझे करना चाहिए, कौन सी स्किल के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। पहले ये तलाश करें, पहले ढूंढें, उसके बाद छोटे छोटे काम करें। कैनवा के ऊपर थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग करें, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना सीखें, रिसर्च करना सीखें, नई नई चीजें सर्च करें, कौन कौन सी स्किल की दुनिया डिमांड कर रही है वो सर्च करें। किसी एक स्किल के अंदर मास्टर करना शुरू कर दे। पहले 1 महीना 2 महीने बेशक लग जाए, कोई मसला नहीं, आपको सर्चिंग के अंदर बेशक 2 महीने लग जाए, लगा दे, फिर किसी एक स्किल के अंदर आप जो है एक्सपर्ट बन जाए। अब मिसाल के तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी के 3 साल है या 4 साल है, तो उन 3-4 सालों के अंदर आप अपनी स्किल को बहुत ऊपर लेवल पे ले जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कोई भी आप स्किल सीख रहे हैं, किसी भी स्किल को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो, गेस्ट पोस्टिंग हो, कोई भी स्किल हो, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको मास्टर करने के लिए जस्ट 2 मंथ आपके लिए काफी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ कर लें। 3 मंथ के अंदर अंदर आप उस स्किल के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब इससे अगला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि उस स्किल को जो है वो अप्लाई करना, उस सर्विसेज को बेचना, मार्केट में जाना, क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट से जो है वो फेलियर देखना कि मुझे कहां कहां फेलियर मिल रहे हैं, लोग क्यों फेल हो रहे हैं, मैं क्यों फेल हो रहा हूं, मेरी स्किल के अंदर क्या क्या कमी है, लोग क्या बेहतर बेच रहे हैं, मैं उनसे कैसे अपनी स्किल को बेहतर बना सकता हूं, मैं अपनी स्किल की जो है क्या कहते हैं उसको कैसे दूसरे लोगों से बेहतर बना के बेच सकता हूं, मैं दूसरे लोगों से कैसे अपनी सर्विसेज को महंगा बेच सकता हूं। ये सारी चीजें सर्च करने में आप 1-2 महीने और लगा लें तो आप 4-5 महीनों के अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि आप घर में बैठे हुए पैसे कमा सकेंगे। स्टडी के साथ अगर आप 4-5 घंटे रात को स्किल को अपनी दे देते हैं, इसके अंदर अपना टाइम लगा देते हैं, तो आप जब यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से फ्री होंगे तो आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, आप 5-10 लाख रुपए महीने का आराम से कमा रहे होंगे अगर आप 2 साल 3 साल किसी टिक के एक स्किल के अंदर लगा देते हैं। एक बात जो लास्ट पे मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि आपने एक बात को ज़हन में रखना है कि जब एक स्किल को पकड़ना है तो किसी दूसरी स्किल के ऊपर फोकस नहीं करना। आपको नजर आ रहा है कि इस स्किल से मुझे 10 करोड़ मिल रहे हैं, आपने नहीं करना, आपने अपनी स्किल के अंदर मास्टर करना है। एक मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक कुत्ते के आगे अगर 10 खरगोश छोड़ दिए जाए तो अगर उसका 10 के ऊपर फोकस होगा तो एक को भी शिकार नहीं कर पाएगा। ये एक शिकारी का एक तरीकाकार होता है, ढंग होता है कि वो किस
اس طرح شکار کرتا ہے. وہ 10 کو بھی اگر شکار کرنا چاہے کہ اس کو بھی کر لوں، اس کو بھی کر لوں، اس کا گوشت اچھا ہے، اس کے جو جسم پہ چربی اچھی ہے، وہ سب کے پیچھے بھاگے گا، سارے شکار اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لیکن اگر وہ ایک کے اوپر فوکس کرے گا، ایک کے اوپر لگا رہے گا، ایک کے اوپر نظر رکھے گا، تو وہ 9 تو نکل جائیں گے لیکن ایک کو شکار لازمی کر لے گا. اسی طرح جب ہم کسی شکار کے لیے جاتے ہیں، ہم کسی اسکل کو شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے ایک کام کے اوپر فوکس کرنا ہے، ایک اسکل کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو اس اسکل کے اندر ہم ماسٹر کریں گے اور اس اسکل کو ہم شکار بنا لیں گے اور اس اسکل کے اندر ہم پیسہ کمائیں گے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں لازمی رکھنی ہے. اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں، لائک لازمی کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.